अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब मेंबर्स। ये भाभी बना रही थी नाश्ता और मैं बाहर आ गई थी ये देखने के लिए कपड़े सूखे हैं या नहीं सूखे। कल मैंने धोए थे, मशीन लगाई थी जी। अब ये उठ चुकी है मेरी बेटी जो है अब मुझे उठ के थोड़ा तंग करेंगी, रीडी करेंगी। फिर उसके बाद ये नाश्ता करेंगी और नाश्ता करने के बाद ये ट्यूशन जाएंगी। ये आज थोड़ा लेट उठी हैं, 2:45 का टाइम हो रहा था। ये असल में रात को देर से सो रही हैं तो सुबह देर से भी उठती हैं, तो इस वजह से ये जा नहीं पाती, देर हो जाती है इनको। और ये मैं बाहर की तरफ आई हूँ। बाहर मौसम बहुत ही अच्छा हो रहा था, बारिश वाला हो रहा था। और ये टाइम है कुछ 4 या 5 बजे का टाइम है और धूप बिल्कुल भी नहीं थी। ये बच्चे भी खेल रहे थे और मौसम बहुत ही अच्छा हो रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे अभी बारिश हो जाएगी, मगर बारिश तो खैर नहीं हुई थी, मगर ये कि मौसम थोड़ा ठंडा हो गया था। और ये सोसाइटी के बच्चे बस ऐसे ही खेलते हैं। तो ये यहाँ पे जो है कोई डर नहीं है, माशाल्लाह सोसाइटी सेफ़ है। तो बस मैं यही देखने आई थी कि मौसम कैसा हो रहा है। अब जी ये मैं आ गई हूँ किचन में तैयारी कर रही थी कोफ्ते बनाने की। कोफ्तों के लिए मैं छील रही थी अंडे। लोगों के घरों में जो है कोफ्ते में अंडे नहीं डालते हैं और वो नरगिसी कोफ्ते कहलाते हैं, मगर ये कि मेरे घर में मेरे हस्बैंड को जो है कोफ्तों में अंडे पसंद है, तो मैं अंडे जो है बीच में रख देती हूँ। और सब लोगों के यहाँ जो है तब कोफ्ते तकरीबन एक ही रेसिपी से बनते हैं, बस कुछ चीज़ें डिफरेंट होती हैं, बाकी मेथड सबका एक ही होता है। एक यहाँ पर मैं कोफ्ते बनाने की तैयारी कर रही थी। उसका मैंने कीमा वगैरह सब पीस के रख लिया था पहले ही। तो मैंने कीमे में मिला दिया था नमक, मिर्च, हल्दी, धनिया, हरी मिर्चें, थोड़ा सा पुदीना, प्याज, ये सब मिला के और मैंने कोफ्ते जो है रेडी कर लिए थे। अगर आप लोगों को रेसिपी चाहिए हो तो आप लोग मुझे बता दिएगा, तो मैं इंशाल्लाह इसकी रेसिपी भी शेयर कर दूँगी। अभी मुझे मेरे पास टाइम नहीं था तो मैं रेसिपी जो है शेयर नहीं कर सकी और ना मैं दिखा सकी कि मैंने किस तरह बना। बस अब मैं कमरे में आई थी, थोड़ा कुछ चाहिए था मुझे चीज़ें उठाने के लिए, तो मेरे हस्बैंड नाइट करके आए थे, वो सो रहे थे। फिर मैं चीज़ें उठा के चली गई थी। ये मेरी बेटी देखते देखते बोलने लगी मम्मा दिखाएं क्या कर रही हैं आप फ़ोन में। और ये फारिग टाइम था तो हम लोग फ़िल्म देखने बैठ गए थे, लेकिन बस वही बच्चों के होते हुए आप टीवी तो बिल्कुल देख ही नहीं सकते। तो बस यही होता है, जब भी हम मूवी लगाते तो हमारी बेटी आके हमारे साथ खेलने लग जाती है। तो जी यहाँ पे आ गया था पिज़्ज़ा का ऑर्डर। मैं पिज़्ज़े के लिए जो है डो तैयार करने आ गई थी किचन में दोबारा से। बस यही होता है कि पहले घर का खाना बनाओ, फिर उसके बाद शाम में कोई ना कोई छोटा मोटा ऑर्डर आ ही जाता है कि घर में हम लोग छोटा मोटा जो है पिज़्ज़े का सेटअप चला रहे हैं। अभी फ़िलहाल बहुत बड़ा सेटअप नहीं है, घर में ही जो है अभी हम लोग चला रहे हैं क्योंकि किराए के घर में रह रहे हैं जी। ये था हमारा चीज़ लवर पिज़्ज़ा, सिर्फ़ और सिर्फ चीज़ की टॉपिंग थी है, डो के ऊपर चीज़ की टॉपिंग थी है। तो हाँ बस उससे फ़ारिग हुई तो फिर ये हस्बैंड का ड्यूटी जाने का टाइम हो गया। नाइट ड्यूटियाँ चल रही थी उनकी, तो नाइट ड्यूटी में ये 11:30 बजे घर से चले जाते हैं। तो खाना लेके जाते हैं, घर का ही लेके जाते हैं, कोई भी ड्यूटी हो खाना घर से ही लेके जाते हैं। तो बस मैं उनका ले जाने के लिए मैं रोटियाँ बना रही थी। रोटियाँ बनाते बनाते जो है उनके जाने का भी टाइम हो गया था, वो अपनी तैयारी कर ही रहे थे जाने के लिए। बस यही होता है कि खाना बना के हटो तो कोई ऑर्डर आ जाए, ऑर्डर बना के हटो तो फिर इनके जाने का टाइम हो जाता है। तो बस इसी में ही जो है पूरा टाइम निकल जाता है। और ये हस्बैंड चले गए थे ड्यूटी पे, तो फिर मैंने कहा चलो कमरा ही समेट दो, क्योंकि जब भी इनकी नाइटें होती हैं तो ये सुबह आके सोते हैं, तो शाम में ही सो के उठते हैं। जब शाम में सो के उठते हैं तो कमरा साफ़ करने का टाइम नहीं होता और ये बैठे हुए होते हैं फिर कमरे में, तो हल्का फुल्का सही समेट देती हूँ। फिर जो है इनके ड्यूटी जाने के बाद पूरे कमरे की सफाई करती हूँ, चादर वगैरह साफ़ करती हूँ, झाड़ू लगानी होती है झाड़ू लगाती हूँ, डस्टिंग करनी होती है डस्टिंग करती हूँ। नाइट ड्यूटी में जो भी काम होता है वो मैं इनके ड्यूटी जाने के बाद ही होता है, क्योंकि इनके होते हुए कमरे में आप कोई काम नहीं कर सकते। ये बैठे हुए होते हैं, पंखा बंद कर दो बोलते पंखा क्यों बंद कर दिया, झाड़ू क्यों लगा रही हो, हम यहाँ बैठ जाओ, मेरे जाने के बाद करना, बस यही होता रहता है। तो जी बस अब ये मैं जो है मायके जाने की तैयारी कर रही थी। हस्बैंड नाइट पे जाते हैं तो उनके जाने के बाद अक्सर मैं एक बार हफ्ते में
अम्मी के यहाँ रुकने चली जाती हूँ, रात में जाती हूँ इनके निकलने के बाद, और अगले दिन शाम में ये फिर लेने आ जाते हैं। तो बस अब मैं मैके जाने की तैयारी, बस घर जाने के लिए जो है मैं निकल चुकी थी। ज़्यादा दूर नहीं है मेरा मायका भी, मेरे घर से मेरे ससुराल से जो है मुश्किल से मुश्किल 5 से 10 मिनट की ड्राइव पे ही है। पैदल भी आप जा सकते हैं, पैदल जो है आपको 15 मिनट लग जाएंगे। अगर बाइक वगैरह पे जाओ तो 5 से 7 मिनट तक आप जो है पहुंच जाते हैं। तो बस ये सोसाइटी से निकलते ही 3 गलियां छोड़ के फिर मेरा मायका करीब में ही है। और ये फ़िलहाल हम लोग जो है रेंट के घर में रह रहे थे। अपना घर जो है बन रहा था, थोड़ा उसमें मसला हो रहा था लाइनों वगैरह का, तो हम लोग जो है वक्ती रेंट के घर पे शिफ्ट हो गए थे। तो बस रेंट के घर में रहते हुए जो है, ज़ाहिर है जब आप बच्चों के साथ होते तो आप रहते रहते काम नहीं करवा सकते। बच्चों को हर चीज़ की ज़रूरत होती है, पानी भी चाहिए होता है और हर चीज़ चाहिए होती है। और वहाँ पे पानी की लाइनें और गटर की लाइनें सब जो है ख़राब हो गई थी, भर रही थी। तो ये काम बच्चों के साथ होते हुए नहीं होता। और ये मैं अम्मी के घर पे आ गई हूँ। बस अम्मी के घर आते ही बच्चों का शोर, फुप्पो जानी आ गई, फुप्पो जानी आ गई। ये नेक्स्ट मॉर्निंग का क्लिप है। मैं जो है अफ्तार सारी की और अफ्तारी की वीडियो नहीं बना पाई थी, तो बस अज़ान हो रही थी और वहाँ पे रोटियां बना रही थी। तो बस यही मैं अपना व्लॉग एंड करती हूँ। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।